गुड मॉर्निंग। तो अब हिंदू माइनॉरिटी गार्जियन 1950 टोटल इसमें 13 सेक्शन बात की जाए। कब आया 25 अगस्त 1956 सेक्शन 1 सिंपल सा होल ऑफ इंडिया एंड डेट आपको देख सेक्शन ठीक एक्ट टू बी सप्लीमेंटेड टू एक्ट 8 इन 19 गार्जियन राइट एक्ट 1890 का सप्लीमेंट है। सेक्शन 3 अगेन हिंदू की डेफिनेशन बताता है। सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 ए माइनर के बारे में बात अगेन इट इधर से जो बिल होगा वो माइनर कहलाएगा। गार्डियन गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ। ठीक मतलब गार्डियन हमेशा याद रखना पर्सन का इसे बॉडी बोल लो ठीक या उसकी प्रॉपर्टी दोनों का हो। मेन चीज ये एक होता है नेचुरल गार्डियन, एक गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर फादर एंड मदर। फादर जो विल से बना जाते हैं। एक कोर्ट जो डिक्लेयर करता है पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी एनैक्टमेंट बाय कोर्ट ऑफ गॉड। तो ये चार टाइप के बेसिकली गार्जियंस होते हैं। तो बात की जाए गार्जियन की तो गार्जियन चार टाइप के होते हैं। ठीक तो मैं आपको तो सेक्शन 4 में 4 बी ए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेचुरल गार्जियन दिल से एक कोर्ट ने डिक्लेयर किया और किसी लॉ के अकॉर्डिंग डॉग कोर्ट ने सेक्शन 6 में आ जाओ आप। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन ठीक नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक कौन होगा इन केस ऑफ अ बॉय और अनमैरिड गर्ल। जब एक बॉय और एक अनमैरिड गर्ल की बात करें तो कौन होगा फादर एंड आफ्टर हिम द मदर। ठीक बॉय और अनमैरिड गर्ल के केस पहले कौन होगा फादर और उसके बाद आफ्टर हिम मदर। प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ द माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक माइनर बच्चा है जिसकी एज 5 साल भी अभी कंप्लीट नहीं किया शेल ऑर्डिनरी लाई विद द मदर। तो कस्टडी की अगर हम बात करें अगर हम नेचुरल गार्डियनशिप की बात कर रहे हैं तो वो पहले फादर के पास है ना आफ्टर हिम मदर। बट जब हम कस्टडी के बारे में बात करते हैं अगर बिलो 5 ईयर है ठीक वो किसके पास रहेगा मदर के पास। तो याद रखना टी में ये पूछ लेता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। ठीक इन केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल यहाँ पे ध्यान रखना अनमैरिड गर्ल की बात की गई पास होगा मदर एंड आफ्टर हर द फादर। ठीक? जब इल्लेजिटिमेट बॉय और इल्लेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल की बात की गई है तो पहले मदर के पास एंड आफ्टर हर फादर। इन केस ऑफ अ मैरिड गर्ल फादर। ये लोग होते हैं नेचुरल गर्ल। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर अंडर दिस प्रोविजन। कोई भी व्यक्ति नेचुरल गार्डियन नहीं बन सकता तब when he ceased to be a Hindu, हिंदू ही ना रहा और finally renounced the word and becoming a hermit or ascetic सन्यासी वगैरह बन गया तो भी नहीं बन सकते बोले। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ये जो फादर और मदर है ठीक दैट डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर और स्टेप मदर। और इसी में एक लैंडमार्क केस है वो आप लिख लीजिए। चलो सेक्शन नंबर 7 में ही बता दूंगा आपको। सेक्शन नंबर 7 बात करता है नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अ अडॉप्टेड सन। वहां पे सन है यहाँ पे अडॉप्टेड चाइल्ड की नेचुरल गार्डियन बात हो रही है। कौन होगा अडॉप्टेड फादर एंड आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर। ठीक सेक्शन नंबर 6 एंड 7 नेचुरल गार्डियन की बात करते हैं। नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर एंड नेचुरल गार्डियन ऑफ अडॉप्टेड सन। ठीक अब एक केस लिख लो
गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999 सुप्रीम। अब इस केस में बोला गया ये जो आफ्टर हिम वर्ड यूज किया गया, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है आफ्टर, आफ्टर हर, आफ्टर हिम। तो आफ्टर हिम का ये मतलब नहीं है कि वो मर जाए, उनकी डेथ हो जाए। आफ्टर हिम मतलब इन द एब्सेंस ऑफ। तो आफ्टर हिम टर्म है, इसका मतलब बताया गया था इन द एब्सेंस ऑफ। अगर फादर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो मदर। ठीक। और कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड के ऊपर भी एक केस आप लिख सकते हो, मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार 1977 सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 इनकी पावर की बात करता है, पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन कौन है हमें पता चल गया, इसकी पावर कहाँ दे रखी है, सेक्शन नंबर 8 में दे रखी है। ठीक। द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर हैज पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for realization, protection or benefit of minors state, but the guardian can in no case bind the minor by personal convenience। ठीक? तो ये सिंपल सी चीज है, जो भी चीजें नेसेसरी है वो सब कर सकते हैं। सेकंड, द नेचुरल गार्डियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर ये चीजें इन्हें करनी है तो कोर्ट की परमिशन चाहिए। क्या है वो देखते हैं। mortgage, charge, transfer by sale, gift, exchange और otherwise any part of the immovable property। अगर immovable property का mortgage, charge, transfer करनी है, पे हो ट्रांसफर होते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज लीव, तो उसके लिए सिंपल सी चीज, पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर बात कर सकते हैं कि प्लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर। 5 साल तक आप दे सकते हो, बट 5 साल से ज़्यादा चाहिए, परमिशन चाहिए कोर्ट की। और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन व्हिच द माइनर विल अटेन मैच्योरिटी। जब वो मेजर होने वाला है तब 1 साल से ज़्यादा। ठीक। एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ नेचुरल गार्डियन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फर्स्ट सबसेक्शन और सेकंड सबसेक्शन इज वॉइडेबल। कि अगर इसका वायलेशन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर। Fourth, no court shall grant permission to the natural guardian to do any of the act mentioned in subsection 2, subsection 2 क्या देखा है, mortgage और lease वाला, except in the case of necessity or evident advantage to minor। कोर्ट जब परमिशन देगा तो ये माइनर का वेलफेयर है या नहीं है। तो फिफ्थ बेसिकली गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के बारे में करता है, ये आप नॉर्मल रीड कर लो। और यहाँ पे जो कोड बोला गया है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोड मान सकते हो आप। सेक्शन नंबर 9, टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर। ठीक। सेक्शन नंबर 9 में आ जाओ आप। टेस्टामेंट्री गार्डियन सिंपल सी चीज, विल से जो बने। अ हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन। हिंदू फादर कौन होता है, नेचुरल गार्डियन। वो माइनर इलेजिटिम, वो माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड को बाय विल अपॉइंट अ गार्डियन। ठीक। तो वो गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं बताता है बाय टेस्टामेंट्री विल गार्डियन और उनकी पावर। टेस्टामेंट्री गार्डियन मतलब नेचुरल गार्डियंस होते हैं, वो बाय विल टेस्टामेंट्री गार्डियन बना देते हैं। ठीक। फर्स्ट सबसेक्शन, अ हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन of his minor legitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property or both। ठीक। सिंपल सी चीज, जो हिंदू फादर हैं वो बाय विल माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए एक गार्जियन अपॉइंट कर रहे हैं। सेकंड सबसेक्शन, एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 have no effect if the father predeceases the mother। ठीक। अगर फादर की डेथ हो जाती है और मदर जिंदा है, तो ये जो फादर ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फादर ने ए को टेस्टामेंट्री गार्जियन बनाया। ठीक। फादर की डेथ हो गई,
बाय विल तो ए को बनना चाहिए था, बट अभी मदर जिंदा है, मदर क्या है, नेचुरल गार्डियन। ठीक, तो ये जो ए को बनाया है, ये इफेक्ट में नहीं आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि मदर ही रहेगी। ठीक, यही बताया सेकंड सबसेक्शन में, बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाइज। ठीक, अभी वैल्यू नहीं है, बट ए क्या है, आई विल, गार्जियन अपॉइंट किया फादर ने। अगर मदर की भी डेथ हो जाती है और मदर भी कोई विल से गार्जियन अपॉइंट नहीं करती, तो ये ए टेस्टामेंटरी गार्जियन बन जाए। ठीक है, विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन एज गार्जियन। थर्ड, a Hindu widow entitled to act as a natural guardian of her minor legitimate children, and a Hindu mother entitled to act as a natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father become disentitled to act such may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person, property, or both. Fourth, a Hindu mother entitled to act as a natural guardian of her minor illegitimate children। देखो यहाँ पे हिंदू विडो एंड मदर है, एक माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे हिंदू मदर है, ठीक, और हर माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। ये चीजें ध्यान से देखना कि गलती आप कर सकते हो। आई विल अपॉइंट अ गार्डियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर पर्सन, प्रॉपर्टी और बोथ। A guardian so appointed by will has the right to act as a minor's guardian after the death of minor father or mother, as the case may be, and to exercise all the rights of natural guardian under this act to act such extent and subject to such restriction if any are specified in this act and in the will। सिंपल सी चीज, जब फादर मदर की डेथ हो गई, जो गार्जियन है बाय विल अपॉइंट किए गए हैं, वो एक नेचुरल गार्जियन की तरह ही सारे रोल्स एंड ड्यूटीज करेंगे, और कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो वो भी उन पे अप्लाई करेगी। द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल, ठीक, इज ऑन हर मैरिज। अगर कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट हुआ है माइनर गर्ल का, वो खत्म हो जाएंगे ये सारे राइट्स तब जब उनकी शादी होगी। माइनर गर्ल की जैसे ही शादी होगी, वो टेस्टामेंट गार्जियन नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो हस्बैंड होता है। सेक्शन 10, सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। A minor shall be incompetent to act as an guardian of the property of any minor। For example, एक M1 है, एक M2 है, ठीक? तो ये जो M1 है, एक गार्डियन बन सकता है इसकी बॉडी का, बट नॉट प्रॉपर्टी। ये चीज याद रखना, सेक्शन 10 लेवल है। ये भी माइनर है और ये भी माइनर है, दोनों माइनर। सेक्शन 11 सीधे-सीधे डिफैक्टो गार्डियन पूछ लेते हैं कौन से सेक्शन में। सेक्शन 12 गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसीडरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बता ही रखा है हिंदू लॉ में कि माइनर जहाँ भी है तो पैरामाउंट कंसीडरेशन उसका वेलफेयर ही देगा। ठीक है? तो ये आपका खत्म होता है, बस इसमें इतना ही 13 सेक्शंस है।